श्री नीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं मुक्ता सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लिए चल रही हूँ उत्तराखंड के सिद्ध संत श्री सोमबारी बाबा जी के आश्रम पदमपुरी आश्रम में। यहाँ एक तरफ प्रकृति की गोद में हिमालय के आंचल में पदमपुरी आश्रम स्थित है और वहीं दूसरी तरफ आश्रम के सामने दो नदियों की धाराओं का संगम है। दोस्तों, उत्तराखंड के भीमताल जैसे सुंदर पर्यटन स्थल के आगे मुक्तेश्वर मार्ग पर भीमताल से करीब 25 किलोमीटर आगे मोटर मार्ग पर स्थित है श्री सोमबारी बाबा जी का सुंदर आश्रम, जहां दर्शन करके असीम शांति का अनुभव होता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि सोमबारी बाबा जी के दो आश्रम हैं, जिनमें से एक काकड़ी घाट में है और दूसरा आश्रम पदमपुरी है। भारत का यह क्षेत्र श्री नीव करौरी बाबा, हैड़ा खान बाबा, नानतीन बाबा जैसे अन्य कई महान संतों का तपस्थली रहा है, जिनमें से सोमबारी बाबा जी को आध्यात्मिक रूप से एक व्यापक संत माना जाता रहा है। सोमबारी बाबा जी का जन्म सन 1808 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पिंड दादन खान नामक स्थान पर हुआ था। हिमालय में अपने दुसाध्य तप से दैवी संपत्तियों को प्राप्त कर एक महान संत के रूप में वे प्रतिष्ठित हुए। अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति नामक साप्ताहिक न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक सूचना के अनुसार उच्चारण, आकृति, आचार, व्यवहार, स्मृति और शास्त्रानुसार महाराज जी संधि प्रतीत होते थे। उनके पिता उस समय जाने माने बैरिस्टर थे। महाराज जी उच्च कुल के संपन्न ब्राह्मण परिवार से थे। 1900 के लगभग सोमबारी बाबा जी उत्तराखंड आए। कुमायूं आकर बाबा जी ने कोसी नदी के किनारे काकड़ी घाट और पदमपुरी में अपना साधना स्थल बनाया। यहाँ से वे कई बार बद्रिकाश्रम गए। ऐसी कई पुस्तकें उनके बारे में लिखी गई हैं। एक पुस्तक द मेमोरीज ऑफ राज के चैप्टर द हर्मिट ऑफ पदमपुरी के पेज नंबर 30 से 35 में उस समय के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर श्री गोविंद राम कालाज ने लिखा है, पूज्य बाबा के विषय में जहाँ तक जानकारी है, उनके अनुसार सोमबारी बाबा जी को उनके गुरु के दर्शन पंजाब के सतलज नदी के तट पर हुए थे। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया है कि उस समय उनके समान आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण दूसरे साधु बाबा पुराने वाले श्री हैड़ा खान बाबा थे। पॉल बंड्रन ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक हिमालय इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया में इस पृष्ठभूमि का वर्णन किया है। दीन दुखियों की सहायता करना, कर्तव्य बोध की प्रेरणा देना, देश सेवा के प्रति बालकों युवाओं का उत्साह बढ़ाना, मनुष्यता के संवर्धन में सक्रिय सहयोग देना संत सोमबारी बाबा का अक्षय कार्य था। कल्याण पत्रिका के संत विशेषांक द्वितीय खंड 14 सितंबर 1937 के अंक में भारत के समस्त संतों का उल्लेख किया गया है। उस संत संसद के अध्यक्ष श्री सोमबारी बाबा जी को बताया गया है और प्रधानमंत्री पद श्री हैड़ा खान बाबा जी को दिया गया है, किंतु परामर्शदात्री एवं कल्याणकारी समिति में अल्मोड़ा के खाकी महाराज, मोहन बाबा, गंगोली हाट के लक्ष्मण दास, जंगम महाराज, हल्द्वानी के लटूरी महाराज, कैलाश आश्रम वाले युवा संत नारायण स्वामी और नानतीन बाबा महाराज भी थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें बताया जाता है उनका नाम सोमबारी बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि सोमवार को जो भी उनसे मिलने जाता था उसे वो भोजन जरूर खिलाते थे। आइए दोस्तों, अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, जिसमें सबसे पहले बाहर ही भैरव जी का मंदिर है। फिर मंदिर में एक शिवालय स्थित है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी स्थापित है, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था। तो यहाँ पर एक प्राचीन शिवालय भी स्थापित है, जो सोमबारी बाबा जी के समय का है। फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर माँ दुर्गा जी की दिव्य मूर्तियों के दर्शन होते हैं। फिर नीचे आने पर सोमबारी बाबा जी के मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं, जहां दीवार में संगमरमर की मूर्ति उभरी हुई है। इस स्थान पर उनका चिमटा और धुनी के दर्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, यहां पर बाबा जी के शिष्य संत श्री अटल बाबा जी भी दर्शनों के लिए उपलब्ध रहते हैं। वे काफी लंबे समय के लिए मौन व्रत धारण करते हैं। उनकी उम्र भी बहुत बताई जाती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, जहां मैं आपको ले चलूंगी कौसानी में स्थित अनासक्ति आश्रम में।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।